अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने बैग क्यों पैक किया है, क्योंकि मुझे जाना है लाहौर आप ही के लिए कुछ सामान वगैरह लेना है और वहाँ कुछ काम भी है। यहाँ मैं अपनी पोस्ट बनाते हुए और हम ऑटो में बैठ चुके थे। ऑटो में बैठने के बाद इतने में हम स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पे पहुँच के वहाँ पे हमने स्लिप वगैरह ली और यहाँ पे जो ये कूली वगैरह को देखते हैं तो यहाँ मुझे कूली को देखकर एक ही चीज़ याद आती है, कूली नंबर 1 मूवी। आप लोगों ने भी देखी होगी, बहुत अच्छी होती है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां से हम ऑटो से उतरे और अपना सामान वगैरह सारा एक जगह पे किया और वहां पर एक लड़का गर्मी से बेहोश हो गया था। बाबा ने उसे जाके उठाया। उठाने के बाद हम यहाँ अपनी ट्रेन का वेट करने लगे। इतने में हमारी ट्रेन आ गई। हम अपनी ट्रेन में बैठे और यहाँ बैठ के मैंने बाहर की वीडियोस वगैरह बनाई। इतने में हमारी ट्रेन चलने लगी। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। मैंने फिर अपने स्नैक्स वगैरह खाए। स्नैक्स खाने के बाद मैंने बाहर के नज़ारे देखे, पोस्ट वगैरह किए। इतने में वहाँ चलते चलते हमें रात हो गई थी और रात को मतलब वीडियोस बनाने में को इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत अंधेरा होने लग गया था आहिस्ता आहिस्ता। फिर इतने में हम लोगों ने फिर खाने का सोचा कि चलो अब खाना खा लेना चाहिए। मैंने खाना वगैरह टेबल पर सर्व किया। खाने में मैंने अपने लिए नूडल्स वगैरह रखे थे, क्योंकि मैं नूडल्स खाती हूँ। और बाबा के लिए मैंने खाने में आलू मटर कीमा रखा था और बाबा ने अपना मील खाया और मैंने अपनी मील खाई। खाने के बाद बाबा से कहा मैंने प्लेट साफ़ करके रखने ताकि गंदा ना हो बैग हमारा। फिर हमने यहाँ पे पानी वगैरह पिया। पानी पीने के बाद मैंने बाबा ने चाय भी ली और स्टेशन पे गाड़ी रुक गई थी हमारी। चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी टांगें वगैरह सीधी वगैरह की बंद किए कि मेरी टांगों में दर्द होने लग गया था। मैंने ट्रेन का विज़िट किया और ट्रेन शायद अच्छी नहीं थी। मुझे ये ट्रेन बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस पर ना फ़ैन था। ये बटन वगैरह नीचे दिए हुए थे, लेकिन ये पता नहीं किस चीज़ के थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। इनको मैंने ऑन भी किया, इनका कोई काम नहीं था। ये पता नहीं किस चीज़ के लिए थी, लेकिन ये क्या है, किस लिए, ये समझ ही नहीं आ रही थी मुझे। खैर मैं इतने में सोने चली गई क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। ऊपर आने के बाद मैंने देखा कि फ़ैन वगैरह लगा हुआ है, लेकिन वो फ़ैन चल नहीं रहा था। एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से फ़ैन भी नहीं चल रहा था। फिर मैं यहाँ पर अपनी कास्तानियाँ दिखाते हुए अपने उल्टे सीधे पोज़ बना रही थी, ऊपर हाथ लगा रही थी, कभी क्या देख रही थी। गर्मी इतनी लग रही थी, समझ नहीं आ रही थी करूँ क्या, नींद भी नहीं आ रही थी। खैर इतने में सोकर उठ गई, सुबह हो गई। सुबह होने के बाद मैंने अपने नाश्ते में यहाँ पे बिस्किट और पानी लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती। बाबा ने यहाँ पे अपने लिए फिर खाना वगैरह निकाला, क्योंकि बाबा को खाना खाना होता है, क्योंकि देसी लोग हैं, उनको हैवी खाना खाना होता है। वो अपना खाना खाने में मसरूफ़ थे। हमारी ट्रेन भी रवाना हो गई। ट्रेन रवाना होने के बाद बाबा ने खाना भी इतने में खा लिया। तब मैंने कहा चले इसे साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमेशा बर्तन को साफ़ करके रखना चाहिए। बाबा ने प्लेटें वगैरह साफ़ करी। हमने प्लेट साफ़ करने के बाद यहाँ मैं अपने कुछ पोज़ देते हुए, वैसे ट्रेन में ये मज़ा बहुत आता है कि विंडो वाली सीट मिले और बाहर के नज़ारे किए जाए। इतना मज़ा आता है ये हरियाली और इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें देखने का। और मुझे तो बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। ये पता नहीं ये क्या चीज़ें थी, मुझे समझ नहीं आई। खैर आप लोग को पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा, ये जो 2 चीज़ें हैं ये क्या चीज़ है। बैठे-बैठे मैं थक गई थी। मैंने सोचा चलो बाहर जाके गेट पे खड़े हो जाती हूँ, क्योंकि स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई थी। थोड़ी देर के लिए मैं गेट पर आई। गेट पर एक अंकल भी खड़े होते, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा चलो दूसरे गेट पर चले जाती हूँ। फिर मैं दूसरे गेट पर जाके खड़ी हो गई। वहाँ जाके जब मैं खड़ी हुई तो देखा वहाँ पे सामने सिर्फ एक ट्रेन ही नज़र आ रही थी और कुछ भी नहीं था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर यहाँ एक छोटा सा बच्चा मुझे देखने में लगा हुआ था कि ये क्या करने में लगी हुई है। मैंने कहा इसको इग्नोर करो, मैं अपना इंजॉय करती हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नज़ारे वगैरह किए, जो भी मुझे नज़र आ रहा था। खैर मैंने उसको फिर छोड़ा, अंदर आई। अंदर आके मैं अपनी आपको सीट दिखाती हूँ। मैं यहाँ बैठी हुई थी, यहाँ बाबा बैठे हुए थे, ये मेरी सीट है। यहाँ मैं बैठी हुई थी। यहाँ बैठने के बाद मैंने अपने स्नैक्स वगैरह खोल के खाए, क्योंकि सफ़र में ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा खाई जाती हैं। इतने में हमारी ट्रेन भी रवाना हो गई। ट्रेन रवाना होने के बाद मुझे अक्सर विंडो सीट बहुत पसंद है और ज़्यादातर मैं ट्रेन का सफ़र इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे विंडो सीट पर बैठकर बाहर के नज़ारे करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत पीसफुल लगता है, मज़ा आता है। इतने में हम स्टेशन पे फिर हमारी गाड़ी रुक गई। यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह रेडी किए, क्योंकि मैं वहाँ से करके नहीं लाई थी। मैंने सोचा था रास्ते में करूँगी। गिफ्ट्स वगैरह रेडी करने के बाद यहाँ मैंने अपना सामान एक जगह समेट के रख लिया। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। 24 घंटे का सफ़र करने के बाद मुझे तसल्ली हुई कि आगे स्टेशन आने वाला है। यहाँ मैं खुशी से अपने हाथों से पोज़ बनाते हुए और वेट करते हुए कि कितनी देर लगेगी अब और स्टेशन पहुँचने में। पापा ने कहा बस थोड़ी देर लगेगी। इतने में यहाँ पे लाहौर की सड़कें देखने लग गए। अच्छा है लाहौर
इतने में मैंने सामान अपना एक जगह पर रखा और बाहर स्टेशन का वेट करने लगे। पापा ने कहा बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मैंने अपनी टोकरी वगैरह जो गिफ्ट की बनाई थी वो भी सामने रख ली। सारा सामान सामने रखने के बाद हम लोग वेट करने लगे, क्योंकि कुछ ही देर में हम स्टेशन पे पहुंचने वाले थे। ये हम पहुंचे, अपने लोकेशन पर पहुंच गए। बाहर आप ही हमारा वेट कर रही थी, उनकी कॉल आ गई थी कि आप लोग आ जाए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। यहाँ से हम अपना उतरे स्टेशन से। पापा ने अपना सामान वगैरह सारा बाहर निकाला और फिर आप ही की कॉलें आई जा रही थी कि कहाँ हो। मैंने कहा वेट कर रहे हैं, हम पहुँच गए। हम बाहर आए, अपना सामान लेके ऑटो में बैठ गए। आप ही बाइक पर थी, हम ऑटो में बैठ गए थे और मैं यहाँ के नज़ारे करने लगी। वैसे लाहौर के रोड और ख़ूबसूरती ऐसे बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा लगा लाहौर, क्योंकि ये रोड बहुत साफ़ सुथरे हैं यहाँ के। और अपने कराची के रोड तो आपने देखे ही हैं क्या कैसे हैं। कराची भी हमारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन लाहौर कराची से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये आप ही के घर हम पहुँच गए। आप ही से कहा कि आके हमारा सामान उठाएं। आप ही ने आके यहाँ से हमारा सामान वगैरह उठाया और वो ऊपर लेकर गए। कुछ सामान मैंने उठाया। ये यहाँ में हम पहुँच गए खैर खैरियत से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।